किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेंदा फूल की उन्नत खेती मैरीगोल्ड फार्मिंग। यदि आप इस समय सितंबर अक्टूबर महीने पर यदि गेंदा फूल की खेती करते हैं तो आपको ही पता है आने वाली जो फेस्टिवल हैं, दिवाली है, नवरात्रि हैं और अलग अलग त्यौहार पर खूब ज़्यादा बढ़िया वाला रेट मिलता है। और इस समय जो किसान भाई अगस्त सितंबर महीने पर और सितंबर अंतिम सप्ताह तक गेंदा फूल को लगा देते हैं तो आने वाले त्योहारों पर 50-60 रुपये और 70 रुपये केजी तक के रेट, थोक रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। गेंदा एक ऐसी फसल है, लागत है तो लेकिन उतनी ज़्यादा लागत नहीं लगती है। कम लागत पर, कम मेंटेन पर बहुत अच्छी कमाई किसान कर सकते हैं। तो यह जो सीज़न चल रहा है सितंबर अक्टूबर महीने पर, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी खेत की तैयारी करके प्लांटेशन आप कर दीजिए। गेंदा फूल की जितने जल्दी आप फार्मिंग करेंगे उतने ही अच्छे रेट देखने के लिए मिलने वाले। डिमांडेबल यह क्रॉप है और अच्छी खासी प्रॉफिट देने वाली भी यह फसल मानी जाती है। तो हमारे किसान गेंदा की खेती करके 1 एकड़ में 35-40 हज़ार रुपये लागत आएगी और 1 एकड़ से 3-3.5 लाख रुपए तक की कमाई बड़े आराम से आप कर सकते हैं। और सभी लागत काट करके आप 2.5-3 महीने पर 2 लाख रुपए तो आप कमाई कर ही सकते हैं। बढ़िया प्रॉफिट देने वाली यह खेती है तो हमारे किसान भाई जरूर इस क्रॉप पर इंटरेस्ट लें, अच्छा फ़ायदा होगा। समय के बारे में बात करते हैं तो अगस्त सितंबर महीना सबसे बढ़िया समय माना जाता है। जितना आप लेट करते जाएंगे फिर भाव में, बाजार भाव में मतलब फ़र्क आने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके बढ़िया खेत की तैयारी करके प्लांटेशन कर दीजिए। सितंबर और अक्टूबर महीने पर आप गेंदे की खेती कर सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करते हैं, बेस्ट वैरायटी। तो अभी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा तहलका मचाने वाली जो कंपनी इंडस सीड्स है, तो इंडस की आप सनी येलो को लगा सकते हैं, टेनिस बॉल को लगा सकते हैं। इंडस की जो सुप्रीम येलो के नाम से आती है ये भी बढ़िया वैरायटी है। नामधारी की अफ्रीकन मैरीगोल्ड और स्मार्ट येलो, यह दोनों वैरायटी बेस्ट हैं। आपके एरिया पर सबसे ज़्यादा यानी ऑरेंजी वाली वैरायटी चलती है या फिर येलो टाइप की वैरायटी चलती है तो डिमांड के हिसाब से आप वैरायटी लगाएं। ज़्यादातर जो येलो वाली वैरायटी आती हैं यह ज़्यादा चलती हैं। इसके अलावा सकाटा की जो येलो 300 आती है, इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। यह किस्में टॉप क्लास की पैदावार देने वाली वैरायटी है। इनका फूल एकदम बंधा हुआ रहता है और रोग बीमारी इन वैरायटियों में कम आती है। उपज क्षमता काफ़ी अच्छी है और एक जगह से दूसरी जगह इन फूलों को आप ले जाएंगे तो क्वालिटी प्रभावित होने वाली नहीं है। बढ़िया मतलब स्टोरेज क्वालिटी आप मान सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यह वैरायटी बहुत बढ़िया सर्विस देती हैं। टॉप क्लास का मतलब प्रोडक्शन देने वाली किस्में हैं। 1 एकड़ में आपको 12,000 से लेकर के 14,000 प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बढ़िया तरीके से सबसे पहले खेत की तैयारी कर लीजिए। 1 से 2 बार कल्टीवेटर से बढ़िया मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए, बेड तैयार करा लीजिए। और जो आपको खाद यूज करना है, कम से कम 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद, बेसल डोज की हम बात कर रहे हैं। और नागार्जुन की जो फ्यूरी आती है, जो दानेदार कीटनाशक है, इसको या फिर आप बायर कंपनी की जो बिकोटा कीटनाशक आती, इनमें से कोई एक को आपको दानेदार कीटनाशक लेना है। 2 से 3 केजी पॉलीसल्फेट 25 केजी, सिंगल सुपर फॉस्फेट दानेदार वाली SSP 2 बैग और MOP 25 केजी आपको लेना है। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में बेसल डोज देना है। इससे अच्छी हरियाली, अच्छी ग्रोथ, अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय, बुआई के समय, आप प्लांटेशन के समय इन खादों को बेसल के समय यूज करने से पैदावार बढ़िया आती है, अच्छे से प्लांट की ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार आपको मतलब बेसल डोज के समय खादें इस्तेमाल करना चाहिए। कितनी दूरी पर गेंदे को लगाना चाहिए ताकि बढ़िया तरीके से फसल तैयार हो जाए और पैदावार अच्छी मिले। तो इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 4.5 से 5 फीट आप रखिए और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट ही आपको रखना चाहिए। इस प्रकार 12 से 14,000 पौधे आपको 1 एकड़ में लगाना चाहिए। अब बात आती है सिंचाई। तो गेंदा की खेती आप साधारण तरीके से करते हैं तो 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ेगी, जबकि टपक सिंचाई पर 2 से 3 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। अगला विषय है स्प्रे शेड्यूल। गेंदा फूल की खेती में जो फंगस आते हैं अलग अलग, जैसे माइट्स परेशान करती है, इसके अलावा इल्ली है, डाउनी मिल्ड्यूड है, पाउडरी मिल्ड्यूड है, और आप जो लिस्ट देख रहे हैं
अलग अलग प्रकार के फंगस और बीमारी आती हैं, इनको समय रहते कंट्रोल करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी प्रकार की, चाहे एंथ्रेक्नोज की हम बात कर लें या फिर अलग अलग जो फंगस हैं, अलग अलग कीट हैं, इनको जड़ से कंट्रोल करने के लिए, और गेंदा पर लीफ माइनर भी जैसे टमाटर में आता है, यह भी एक बड़ी समस्या है। तो इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रे शेड्यूल है, पहला स्प्रे जब गेंदा की फसल प्लांटेशन से 15 से 20 दिन के आसपास की होती है, और यह जानकारी चाहो आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं या फिर आप मल्चिंग ड्रिप टपक सिंचाई से खेती कर रहे हैं, यह शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है, सभी बीमारियों को कंट्रोल करेगा। पहला स्प्रे 15 से 20 दिन की फसल होती है, तो इस समय और जो डोज है वो प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं। इस समय M45 मैंकोजेब 75% आपको लेना है, 400 ग्राम M45 फंगीसाइड। इसके साथ आपको लेना है काइट इंसेक्टिसाइड 200 ml की लगभग, और बायोबीटा सीवीड है लिक्विड, आपको लेना है 350 से 400 ml। 150 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। जबकि दूसरा स्प्रे कब, जब 30 से 40 दिन के मध्य हमारी फसल हो जाए, तो इस समय फंगस भी आते हैं, बैक्टीरियल जनित बीमारी और कुछ रस चूसक कीट हैं, कुछ चबाने वाली इल्लियों का प्रकोप होता है। तो हम सिमोडस ले रहे हैं 240 ml, कवच ले रहे हैं फंगीसाइड जिसमें क्लोरोथालोनिल है 300 ग्राम, और काजुगामाइसिन ले रहे हैं 250 ml, मात्र 250 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। जबकि तीसरा स्प्रे 60, 65, 70 दिन की फसल होती है, तो जो इस समय फंगस को लंबे समय तक कंट्रोल करेगी, मेरीबोन फंगीसाइड BASF कंपनी की 80 ml, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 12 ग्राम, और बायर कंपनी की सोलिबन इंसेक्टिसाइड जिसमें इमीडाक्लोरपिरिड और बीटा साइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है 120 ml, 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार आप कीट, फंगस और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इन 3 स्प्रे को आप चला सकते हैं, और आवश्यकता अनुसार जैसे माइट्स का प्रकोप है, थ्रिप्स का प्रकोप है, वाइट फ्लाई का प्रकोप है, तो फिर कीटों के हिसाब से भी आप हमारे चैनल पर अलग अलग दवाइयों की जानकारी भी उपलब्ध है। यदि कीट की समस्या है, माइट्स की समस्या है, थ्रिप्स की समस्या है, तो उस हिसाब से आप कीटों के हिसाब से भी स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। फसल का ऑब्जर्वेशन करना, फसल में कौन सी बीमारी आ रही है, उस हिसाब से आप दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो लागत भी कम लगेगी, और जो स्प्रे आप चला रहे हैं उस पर अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। तो इस प्रकार भी आप गेंदे फूल की फसल पर स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। जबकि खाद शेड्यूल, फर्टिलाइजर शेड्यूल, पहले तो बेसल डोज आपको जरूर इस्तेमाल करना है। पहली, दूसरी, तीसरी जो खाद है, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, तो पहली जो खाद है, जब बुआई से या फिर प्लांटेशन से आपकी गेंदा की फसल लगभग 15 से 20-22 दिन के आसपास की होती है, तो यूरिया खाद लेना है आपको 18 से 20 और अधिकतम 25 kg तक यूरिया खाद लेना है। इसके साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट 2 से 3 kg, जिसमें 5 पोषक तत्व होते हैं, जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व, और इसके साथ आपको मिक्स करना है रैली गोल्ड लगभग 4 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें। दूसरी खाद, जब हमारी फसल 35 से 40 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय भी आपको यूरिया खाद लेना है लगभग 30 से 35 kg। PI का जो बायोबीटा आता है, इसको लेना है आपको 5 kg, और इसके साथ आपको बोरॉन लेना है 500 ग्राम, और इसी के साथ आपको मिक्स करना है 05234 आपको लेना है 4 kg, और इसी के साथ आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 5 किलोग्राम। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके प्रयोग करें। गेंदे की फसल पर जो तीसरी खाद है, जब 60-70 दिन के आसपास की फसल होती है, तो आपको अमोनियम सल्फेट लेना है लगभग 10 से 15 kg, मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 5 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम, जिंक सल्फेट आपको लेना है लगभग 3 किलोग्राम 33% वाली, एवं इसी के साथ फेरस सल्फेट भी आपको लेना है 5 kg, और यूरिया लेना है मात्र 10 kg। इन सभी को मिक्स करके प्रयोग करें। यह 3 खादें आपको देना चाहिए। इसके साथ ही यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें, तो गेंदे की फसल 3-3.5 महीने बड़े आराम से चल जाती है। और कैसे आप मैनेजमेंट करते, कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। सिंचाई
आवश्यकता अनुसार ही आपको सिंचाई करनी चाहिए। ज़्यादा सिंचाई करने से भी फसल में ग्रोथ रुक जाती है, पीलापन की समस्या बनी रहती है। जबकि 1 एकड़ में 35 से 40 हज़ार रुपये लागत आती है और जो पैदावार है 12 से 15 टन तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। फसल लगाने के बाद जो ट्रांसप्लांट के बाद जो फर्स्ट पिकिंग है, पहली तुड़ाई है, लगभग 50 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है, तो गेंदा फूल एकदम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से यदि आप गेंदा फूल की खेती करते हैं तो आपको कम लागत पर अच्छी कमाई देने वाली यह क्रॉप है। बहुत ही घातक बीमारी नहीं आती हैं, आराम से आप मेंटेन करके बढ़िया मैनेजमेंट कर सकते हैं और बढ़िया कंट्रोल भी पा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई गेंदा फूल मैरीगोल्ड फार्मिंग जरूर करें, अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अन्य किसानों तक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।